हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग बिहार एसएससी फॉर्म रिलेटेड क्वेरी के बारे में। जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि भाई सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरें, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसमें मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर सारा चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, साथ साथ सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरेंगे इसको भी हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या क्या फिल करना था आपको, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने क्या क्या भरना था। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका नाम फिल करना था, उसके बाद ईमेल आईडी फिल करना था नीचे में, और मोबाइल नंबर फिल करना था। तो आप इसको आसानी से भर चुके होंगे, और कैप्चा कोड अंत में फिल करना होगा। तो आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना था, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपने फिल कर लिया होगा। उसके बाद आप लोग पर्सनल डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि पर्सनल डिटेल में आपने क्या क्या फिल किया था। तो चलिए बता देते हैं हम लोग पर्सनल डिटेल के बारे में। पर्सनल डिटेल में आपका फादर्स नेम फिल करना था, उसके बाद मदर्स नेम फिल करना था, उसके बाद आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन से कास्ट में आते हैं उसको फिल करना था, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं है उसको फिल करना था। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यस करेंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप नो कर देंगे, वहाँ पर यस नो फिल करना था। कास्ट में आपका दो ऑप्शन था, एक था एनसीएल और एक था सीएल। आपको ये दोनों में कास्ट में चूज करना था कि भाई हम एनसीएल हैं कि सीएल हैं, माने क्रीमी लेयर हैं कि नॉन क्रीमी लेयर है। तो नॉन क्रीमी के मतलब क्या होता है, आपका लेस देन 8 लाख, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपका सालाना इनकम 8 लाख से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो आप एनसीएल के कैटेगरी में आते हैं। और सीएल का मतलब हो गया कि आप मोर देन 8 लाख, यानी आप 8 लाख से ज़्यादा रहेंगे तो आपको सीएल में भरना होगा। तो यहाँ पर आपने एनसीएल सर्टिफिकेट, सबका एनसीएल सर्टिफिकेट ही होता है, तो आप यहाँ पर 8 लाख वाला फिल कर दिए होंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना था क्या, पर्सनल डिटेल्स में। उसके बाद लास्ट में बचा हुआ था एड्रेस, जो आपका विलेज उसमें फिल करना है, पोस्ट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, इस तरह से आपका पिन कोड फिल करना है। तो आपने फिल कर दिया होगा नीचे में। फिर आपको प्रोसीड करने के लिए आया था, तो प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट देना था। पेमेंट में कितना लग रहा था आपका, 540 रुपया आपका लग रहा था मेल कैंडिडेट के लिए, चाहे कोई भी कैटेगरी से आते हों। और फीमेल के लिए आपको लग रहा था यहाँ पर 135 रुपया, जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो आपने इसे भी यूपीआई की मदद से या क्रेडिट कार्ड की मदद से, डेबिट कार्ड की मदद से आपने फिल कर दिया था। चलिए, पेमेंट डिटेल्स के बाद आपको एजुकेशन डिटेल फिल करना है। तो आगे हम लोग देखते हैं एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्या क्या फिल करना है। एजुकेशन डिटेल्स में मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट फिल करना था, और 12th का, यानी 12 या 12 का इक्विवेलेंट अगर आपने कुछ किया कर रखा है तो आप उसको फिल कर देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन डिटेल में पूरा डिटेल्स में हम इसको देखेंगे। नीचे में देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया गया है क्या क्या। यहाँ पर 10th या 10th का इक्विवेलेंट यानी समकक्ष। तो 10th का समकक्ष तो कुछ ऐसे होता नहीं है, अगर आप कहीं किए भी होंगे तो आप उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिल करना है, तो जो सब्जेक्ट 10th में दिया रहेगा उसको आप पूरा यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं, नीचे में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बगल में बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम या इंस्टीट्यूट नेम। यहाँ पर बोर्ड नेम आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको टोटल मार्क फिल कर देना है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क, जितना आपने 10 में प्राप्त किया है उसको फिल कर देंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक लिख देता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो मार्कशीट पे रहेगा उसको दे सकते हैं, या ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद इशू डेट आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप 12th में चलेंगे। 12th या 12 का इक्विवेलेंट सेलेक्ट कोर्स में जाकर आप पॉलिटेक्निक सेलेक्ट कर लेंगे, या डिप्लोमा या कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
आपको यहाँ पर टाइप करना है सब्जेक्ट। तो जो भी सब्जेक्ट दिया रहेगा, जैसे मैनेजमेंट दिया है, चाहे कुछ भी है, इंडस्ट्रियल फ्लूइड या किसी भी सब्जेक्ट दिया है, तो उसको आप यहाँ पर 5-6 सब्जेक्ट होता है, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और उसमें फिल करने में कॉमा नहीं देना होगा, एंड का प्रयोग नहीं करेंगे या डैश का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह से कीजिएगा तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका नहीं आगे फॉर्म भरेगा। उसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में आप कॉलेज का नाम भी दे सकते हैं, या जिस बोर्ड से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उस बोर्ड का नाम दे सकते हैं। जैसे एसबीटी से कर रहे हैं तो एसबीटी का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर बिहार बोर्ड है, एक तरह से ये बिहार बोर्ड के अंदर से कराता है, एसबीटी बिहार में ही होता है, तो यहाँ पर आप एसबीटी का दे सकते हैं। आप जिस बोर्ड से कर रहे हैं उसका नाम आप दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर में क्या भरेंगे, तो टोटल नंबर जैसे मेरा 2250 का हुआ था तो यहाँ पर मैंने 2250 भरा है, और कितना आया यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो जैसे मेरा आया था 1650, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फिल कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, परसेंटेज है, तो ये तो ऑटोमेटिक लिख लेता है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट में। तो चलिए सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या भरेंगे, इसमें इशू डेट क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो ये है पॉलिटेक्निक का मार्कशीट, जो 6 सेमेस्टर का देख सकते हैं, ये 6 सेमेस्टर का मार्कशीट है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है तो इसको आप फिल कर देंगे, और यहाँ पर इशू डेट दिया गया है तो इसको भी आप फिल कर देंगे। तो सर्टिफिकेट में आप क्या क्या फिल कर सकते हैं, आप मार्कशीट का जो नंबर है उसको आप फिल कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट नंबर में एक चीज़ और देख लेते हैं नीचे में, यह आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट में ये नंबर होता है, लेकिन इसको आप नहीं फिल करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मांग रहा है। माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास पत्र, ये दिया जाता है कॉलेज में, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपका ये यूज होता है, ओनली ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है। तो इसको आप यहाँ पर नहीं देंगे, याद रखेंगे, इसको आपको नहीं फिल करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट हुआ पॉलिटेक्निक का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नंबर आप दे सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। तो ये भी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ से दे सकते हैं। और इसका इशू डेट कब है, तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं, नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसमें इशू डेट दिया गया है नीचे में, यहाँ पर इशू डेट नीचे में दिया गया है, तो इसको आप फिल कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक में आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या फिल करना है। पॉलिटेक्निक के सर्टिफिकेट में आप मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट होता है उसको दे सकते हैं, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसको आप दे सकते हैं, जो ओरिजिनल रहेगा उसको। लेकिन माइग्रेशन आप नहीं दे सकते हैं, याद रखेंगे, माइग्रेशन आप नहीं फिल करेंगे, उसमें आप माइग्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर आप नहीं देंगे, याद रखेंगे। तो ये अंतर है। आप पॉलिटेक्निक में समझ गए हैं कि आपको क्या क्या देना है। पॉलिटेक्निक में आपको पॉलिटेक्निक का 6 सेमेस्टर का जो फाइनल मार्कशीट होता है 6 सेमेस्टर का, उसका सर्टिफिकेट जो नंबर होता है, मार्कशीट नंबर उसको कहते हैं, या सर्टिफिकेट नंबर भी बोल सकते हैं। तो ऊपर में लिखा होता है उसको आप फिल कर देंगे, और जो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसका यहाँ पर दिया गया है उसको आप फिल कर देंगे। लेकिन माइग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि एक भाई ने पूछा था, कमेंट किया था कि भाई हम लोग सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरें, इसलिए मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ कि सर्टिफिकेट प्रॉब्लम उनका था कि भाई पॉलिटेक्निक में सर्टिफिकेट नंबर, अभी तक सर्टिफिकेट मेरे कॉलेज में नहीं आया है, माइग्रेशन आ चुका है लेकिन सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला है। तो भाई क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो मार्कशीट होता है फाइनल मार्कशीट उसको आप फिल कर देंगे, याद रखेंगे। जो 6 सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट है उसको आप सर्टिफिकेट नंबर में दे सकते हैं। और यहाँ पर ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट रहता है पॉलिटेक्निक का उसको आप दे सकते हैं, याद रखेंगे। 6 सेमेस्टर का मार्कशीट जो है उसमें मार्कशीट नंबर दिया रहता है उसको आप दे सकते हैं, याद रखेंगे। और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है उसको आप दे सकेंगे, लेकिन माइग्रेशन का यूज नहीं करना है, आपको याद रखना है, माइग्रेशन का यूज नहीं करेंगे,
ये दोनों का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है तो ये फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, आप फिल भी कर सकते हैं, नहीं भी फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग किया है उसका यहाँ पर आप डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम देना है, कहाँ से आपने किया है, यहाँ पर उसी का सर्टिफिकेट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको आप दे सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हैं। और इशू डेट दिया गया है सर्टिफिकेट पर उसको दे सकते हैं, और उसी तरह से इंग्लिश टाइपिंग में भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे में यहाँ पर आपका दिया गया है कोर्स डिटेल। अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर उसका डिटेल्स देंगे, संस्थान का नाम और क्या किया है, डीसीए किया है कि एडीसीए किया है, आपने क्या किया है आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे केवाईपी आपने किया है तो केवाईपी वाला भी दे सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर किया है तो आप उसको भी दे सकते हैं, या एडीसीए किया है तो उसको भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद उस पर सर्टिफिकेट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है उसको फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इशू डेट रहता है सर्टिफिकेट में तो उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या फिल करना था, एजुकेशन डिटेल्स के बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो फ़ोटो की बात कर लेते हैं। तो फ़ोटो का साइज जो दिया गया था 250 गुना 250 इस तरह से दिया गया था, याद रखेंगे। फ़ोटो का जो साइज था 250 गुना 250 का था, यहाँ पर पिक्सल के रूप में था या सेंटीमीटर के रूप में, तो यहाँ पर आपका पिक्सल के रूप में था। और कितना एमबी के अंदर देना था, तो आपको 20 से 50 केबी में आपको फ़ोटो देना रहता है, याद रखेंगे। और सिग्नेचर जो होता है वो 10 से 20 केबी के अंदर होता है, याद रखेंगे। और इसका जो साइज होता है 4.5 से लेकर 3.5 इस तरह से होता है, तो याद रखेंगे ये सेंटीमीटर या पिक्सल में होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको लाइव फ़ोटो देना है। तो चलिए लाइव फ़ोटो में आपको क्या करना है, आप मोबाइल से भी दे सकते हैं या जो आपका वेब कैमरा होता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में उससे भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, या मोबाइल से भी आप फिल कर लेंगे। मोबाइल से आप सेल्फी लेकर इसमें दे सकते हैं, इसमें आप अच्छे से लेकर दे सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में फाइनल सबमिट करना होता है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले पूछता है कि आप लाइव फ़ोटो को बदलना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप सारा डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन रखते हैं, आप सारा डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और फॉर्म आईडी मिल जाएगा, याद रखेंगे। फॉर्म आईडी मिलता है, ये एक नया मिलता है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था केवल, लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, नीचे में आपको यहाँ पर पासवर्ड मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के समय, लेकिन आपको एक नया चीज़ मिलेगा यहाँ पर फॉर्म आईडी। तो याद रखेंगे ये सारा चीज़ आप फाइनल सबमिट करने के बाद आपको मिल जाता है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। और लास्ट में आपका क्या था, लास्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, याद रखेंगे। लास्ट में आपको डाउनलोड करना है। और पेमेंट स्लिप को भी आप डाउनलोड करके रख लेंगे, पेमेंट स्लिप को आप डाउनलोड करके रख लेंगे, याद रखेंगे। पेमेंट स्लिप को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपका अंतिम था। उसके बाद क्या था लास्ट में, उसके बाद लास्ट में था आपको लॉग आउट करना था, लॉग आउट करके ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे, हो सकता है बाद में एडिट का भी ऑप्शन है, तो एडिट भी आप बाद में कर सकते हैं। उसका डेट अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा तो मैं उसके लिए वीडियो एक बना दूंगा। नहीं आता है तो डायरेक्ट हो सकता है एग्ज़ाम डेट आए, एडमिट कार्ड आए, तो उसके लिए भी एक वीडियो बन जाएगा बाद में। लेकिन फ़िलहाल आप उसका तैयारी कर लें। BSc जो आप फॉर्म आपका कंप्लीट हुआ फाइनल सबमिट करने के बाद, तो आप इसके तैयारी में लग जाएं और बढ़िया से ध्यान लगाकर पढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दें। सबसे पहले आपको लाइक करना ही बनता है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। तो लाइक कर दें सबसे पहले, उसके बाद कमेंट कर दें। अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है
तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, और लास्ट में आपको सब्सक्राइब कर देना है यहाँ पर। और वीडियो को हो सकता है जितना शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर कर देंगे। चलिए, थैंक यू।